सोचिए आपने पूरे साल ईमानदारी से टैक्स भरा, रिटर्न फाइल किया और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक मोबाइल पर एक एसएमएस या ईमेल आता है कि आपका इनकम टैक्स रिफंड फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। यह मैसेज पढ़ते ही मन में सवाल उठता है, क्या कोई नोटिस आ गया या क्या टैक्स चोरी का शक है या फिर अब पैसा मिलेगा ही नहीं। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में जानेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह मैसेज क्यों भेज रहा, रिफंड होल्ड होने की असली वजह क्या है और 31 दिसंबर से पहले आपको क्या क्या करना ज़रूरी है ताकि आपका रिफंड सुरक्षित रहे। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ दिनों में लाखों टैक्स पेयर को ईमेल और एसएमएस भेजे हैं। यह मैसेज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के तहत भेजे गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपने कोई अपराध कर दिया, बल्कि सिस्टम को आपकी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिफंड में कुछ गड़बड़ी या डेटा मिसमैच नज़र आया है, इसलिए रिटर्न की प्रोसेसिंग रोक दी गई है और रिफंड होल्ड पर चला गया है। मैसेज में आमतौर पर लिखा होता है कि आपके रिफंड क्लेम में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। डिटेल्स आपके रजिस्टर ईमेल पे भेज दी गई है। आप 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, यानी कि आयकर विभाग आपको डराने नहीं बल्कि गलती सुधारने का मौका दे रहा है। अब सवाल ये है कि रिफंड आखिर क्यों अटकता है। इसकी 5 बड़ी वजह क्या हो सकती है। पहली वजह है डेटा मिसमैच। आपने जितनी इनकम दिखाई है वो फॉर्म 26AS या AIS या TIS से मैच नहीं कर रही। दूसरी वजह है इनकम छुपाना। शेयर बाजार, F&O, विदेशी इनकम या प्रॉपर्टी बेचने से हुआ कैपिटल गेन नहीं दिखाना। तीसरा है फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर क्लेम करना, HRA, इंश्योरेंस या डोनेशन का गलत दावा करना। चौथी वजह है खर्च ज़्यादा और इनकम कम दिखाना। आपने अपने आईटीआर में इनकम कम बताई है लेकिन क्रेडिट कार्ड खर्च या प्रॉपर्टी खरीद बहुत ज़्यादा की है। और पांचवी वजह है कंप्लेंट्स पोर्टल पर जवाब ना देना। डिपार्टमेंट ने सवाल पूछा और आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर आपका रिफंड रुका है तो आप खुद भी उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका पहला तरीका है इनकम टैक्स की ऑफिशियली वेबसाइट www.incometax.gov पर जाकर लॉगिन करें। यहाँ पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज मेन्यू पर आएँ, यहाँ रिफंड स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद असेसमेंट ईयर चुनें, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालें, फिर सबमिट करें और स्टेटस रिफंड की तारीख, अमाउंट दिख जाएगा। दूसरा तरीका है मोबाइल में इनकम टैक्स ई फिलिंग ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आप पैन और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। फिर होम पेज पर ही रिफंड स्टेटस का बटन दिखेगा। एक टच में स्टेटस मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात, 31 दिसंबर को आईटीआर फाइल करने का डेडलाइन है। अगर आपने समय पर आईटीआर फाइल की थी लेकिन गलती रह गई तो फिर आप रिवाइज्ड आईटीआर भर सकते हैं। इस पर कोई लेट फीस नहीं लगती। लेकिन अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो यह बिलेटेड आईटीआर होगी, जिसमें 5 लाख से कम आय पर 1000 और 5 लाख से ज़्यादा आय पर 5000 तक की लेट फीस लगेगी। ध्यान रखिए, 31 दिसंबर के बाद ना तो बिलेटेड आईटीआर फाइल होगी ना रिवाइज्ड। उसके बाद सिर्फ अपडेटेड आईटीआर यानी ITRU का विकल्प बचेगा, जिसमें भारी जुर्माना लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं किन लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर का है, या फिर ट्रैवल पर आपने 2 लाख से ज़्यादा खर्च किए हैं, या सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा जमा है, करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं, या बिक्री या कमाई 60 लाख से ऊपर का है, विदेश में प्रॉपर्टी है या TDS 25,000 से ज़्यादा कटा है, तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है, चाहे टैक्स बने या नहीं। अब सवाल आता है कि क्या टैक्स पेयर को डरना चाहिए। जवाब है, टैक्स एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि अगर आप जेन्युइन टैक्स पेयर हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। बस अपनी आईटीआर को दोबारा चेक करें। 26AS या AIS और TIS से डेटा मैच करें
और अगर गलती हो तो 31 दिसंबर से पहले सुधार कर दें। तो अगर आपके पास भी आयकर विभाग का मैसेज आया है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, आज ही लॉगिन करें, गलती सुधारें और अपना इनकम टैक्स रिफंड सुरक्षित करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।